तो नमस्कार साथियों, आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए इतिहास का 50 VVI MCQ लाए हैं, जो मेरा पार्ट 3 है। ठीक है, तो भौगोलिक खोज पर आधुनिक खोज और पूर्ववर्ती प्रयास सिलेबस के साथ लाए हैं इसका। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्लास शुरू करते हैं। MCQ तो पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर किए थे, तो आज मेरा है पार्ट 3। ठीक, जो इतिहास सब्जेक्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आधुनिक खोज और पूर्ववर्ती प्रयास MCQ फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूर्ववर्ती प्रयास से क्या मतलब है। तो एक में पहले किए गए खोज प्रयास, बी में औद्योगिक क्रांति, और सी में फ्रांसीसी क्रांति, और डी में मेरा धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कि पहले किए गए खोज प्रयास। पूर्ववर्ती प्रयास से क्या मतलब हो जाएगा? पहले किए गए खोज प्रयास। तो पहले के प्रयास बाद में हुई खोज, पहले के प्रयास बाद में हुई खोज। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि मार्को किस देश के यात्री था। मार्को पोलो किस देश के यात्री था? तो एक में फ्रांस, बी में इटली, सी में इंग्लैंड, और डी में स्पेन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी, इटली। क्या हो जाएगा? इटली। तो मार्को पोलो इटली का साहसी। तो इसका राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा की। मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा की? तो एक में है चीन, बी में है जापान, और सी में है भारत, और डी में मेरा अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए, चीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन। कि मार्को पोलो का चीन सफर। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की। तो एक में मेरा 1498, बी में 1500, सी में 1453, और डी में 1510। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए, 1498। क्या हो जाएगा? ए, 1498। वास्को 1498 में भारत पहुंचा। ठीक है, कि वास्को 1498 में पहुंचा भारत। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि मैगलन किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो एक में भारत की खोज, बी में प्रथम विश्व भ्रमण, सी में हो जाएगा मेरा अमेरिका खोज, और डी में मेरा अफ्रीका की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। क्या? बी नंबर, प्रथम विश्व भ्रमण। यानी मैगलन ने किया दुनिया का चक्कर, यानी पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था पृथ्वी पर। कौन? मैगलन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी धरती का मेला घूमा था। कौन? मैगलन ने। म से मैगलन और म से मेला, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि पादरीनो एम्ब्रोजो ने किस क्षेत्र की खोज की। कि पादरीनो एम्ब्रोजो ने किस देश क्षेत्र की खोज की। तो एक में है अमेरिका, बी में अफ्रीका, सी में अंटार्कटिका, और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा सी नंबर। क्या? सी, अंटार्कटिका। ठीक है, कि पादरीनो ने ठंडी अंटार्कटिका खोजी। ठीक है, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका में बहुत सारा ठंडा रहता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत उसमें आदमी नहीं रहता है उसमें, ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों का उद्देश्य क्या था। तो एक में नई जमीन खोजनी, बी में धर्म फैलाना, सी में व्यापार के नए रास्ते खोलना और डी में राजतंत्र की स्थापना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, क्या सी, कि व्यापार के नए रास्ते खोलना। तो व्यापार के लिए निकले खोजी, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि कुरियर शब्द किससे जुड़ा है। तो एक में यात्रा, बी में संदेशवाहक, सी में व्यापारी, डी में सैनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, संदेशवाहक, ठीक है, कि कुरियर संदेश लेकर चलता है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि वास्को डी गामा ने भारत के किस बंदरगाह पर पहला कदम रखा। तो एक में कोलकाता, बी में कालीकट, बी में कलिकट और सी में मुंबई और डी में चेन्नई। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, कलिकट, क्या कलिकट। वास्को डी गामा कलिकट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि कोलंबस की यात्रा किस वर्ष हुई। तो एक में 1492, बी में 1500, सी में 1485 और डी है 1478। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, 1492, क्या 1492। कोलंबस ने 1492 में नया रास्ता चुना। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में सबसे अधिक खोज किसने की। तो एक में मार्को पोलो, बी में कोलंबस, सी में वास्को डी गामा और डी में मैगलेन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्को पोलो, क्या मार्को पोलो। मार्को पोलो की लंबी यात्रा चली, ठीक है, लंबी यात्रा थी। तो मार्को पोलो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि यूरोपीय खोजकर्ताओं ने खोज अभियान की शुरुआत कब की। तो एक में मेरा 13वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में 17वीं शताब्दी और डी में 19वीं शताब्दी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, क्या बी, 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि यूरोपीय खोजकर्ताओं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि यूरोपीय खोजकर्ताओं ने की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि यूरोप खोजकर्ताओं ने खोज के अभियान की शुरुआत कब की। तो एक में 13वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी और सी में 17वीं शताब्दी और डी में 19वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या बी, कि 15वीं शताब्दी, ठीक है, कि 15वीं सदी में निकले खोजी। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में से किस क्षेत्र में बदलाव आया। तो एक में कृषि, बी में व्यापार और समुद्री मार्ग और सी में शिक्षा और डी में धार्मिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, व्यापार और समुद्री मार्ग, ठीक है, समुद्र से जुड़े नए रास्ते। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है
कि पूर्ववर्ती प्रयासों का परिणाम क्या था। तो एक में नई औद्योगिक क्रांति, बी में उपनिवेशवाद की शुरुआत, और सी में शिक्षा का विकास, और डी में धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, क्या बी, उपनिवेशवाद की शुरुआत। तो पहले खोजी फिर उपनिवेशी, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि जॉन कैवोट ने कौन से क्षेत्र खोज की। कि जॉन कैवोट ने कौन से क्षेत्र की खोज की। तो एक में अमेरिका की पूर्वी तट, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में अफ्रीका, और डी में एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए, ठीक है, अमेरिका के पूर्वी तट। तो कैवोट अमेरिका के पूर्वी तट पर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के तहत किसने अफ्रीका के तट की खोज की। तो एक में वास्को डी गामा, बी में बार्थोलोमियो डियाज, सी में कोलंबस, और डी में मैगलेन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा बी, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी, कि डियाज ने अफ्रीका का चक्कर लगाया। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों का मुख्य कारण क्या था। कि पूर्ववर्ती प्रयासों का मुख्य कारण क्या था। तो एक में धार्मिक विस्तार, बी में तटवर्ती व्यापार और नई जगहों की खोज, सी में युद्ध विस्तार, डी में कृषि भूमि खोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा बी, कि तटवर्ती व्यापार और नई जगहों की खोज। तो व्यापार की चाह, नई जमीन की तलाश। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि मैगलन की यात्रा का सबसे बड़ा महत्व क्या था। तो एक में भारत की खोज, बी में पृथ्वी के प्रथम चक्कर की पुष्टि, और सी में अमेरिका की खोज, और डी में अफ्रीका की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर, क्या बी, कि पृथ्वी के प्रथम चक्कर की पुष्टि कौन लगाया था? मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में खोजी जहाजों का क्या नाम था। तो एक में कैरावेल, बी में है ट्रायर, सी में है गैलेरा, डी में है ड्रोने। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए, कैरावेल। की क्या हो जाएगा मेरा? कैरावेल, क्या कैरावेल। तो खोजी जहाजों की साथी कैरावेल थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि कोलंबस की यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो एक में भारत तक समुद्री मार्ग खोजना, बी में अमेरिका बसाना, और सी में यूरोप की सीमा को बढ़ाना, और डी में अफ्रीका की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, क्या ए, कि भारत तक समुद्री मार्ग खोजना। कोलंबस ने सोचा भारत की ओर। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि वास्को डी गामा ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के लिए कौन से मार्ग का इस्तेमाल किया। तो एक में है भूमध्य सागर और सुएज नहर, बी में अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप, और सी में है अटलांटिक महासागर, और डी में प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या बी नंबर, कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो वास्को ने केप ऑफ गुड होप से भारत को जोड़ा। तो इसका राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि कोलंबस की खोज के बाद किस महाद्वीप की खोज हुई। तो एक में एशिया, बी में अमेरिका, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, अमेरिका। कोलंबस ने नया महाद्वीप पाया अमेरिका को पाकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में समुद्री यात्रा को बढ़ावा किसने दिया था। तो एक में धार्मिक नेताओं ने, बी में व्यापारियों और राजाओं ने, और सी सैनिकों ने, और डी किसान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा बी होगा, क्या, बी, कि व्यापारियों और राजाओं ने, ठीक है। तो व्यापारियों और राजाओं ने नए रास्ते खोजने निकले। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी। मैगलन की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो एक में समुद्री युद्ध जीतना, बी में पहली बार दुनिया की परिक्रमा करना, और सी में भारत की खोज, और डी में अफ्रीका की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, बी, कि पहली बार दुनिया की परिक्रमा करना। तो मैगलन ने पूरी दुनिया की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन कैबोट किस देश के खोजकर्ता था। तो एक में स्पेन, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस, और डी में पुर्तगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, बी। कैबोट अंग्रेज था, अमेरिका को नया अमेरिका गया, ठीक है। कैबोट अंग्रेज था और अमेरिका गया। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्टोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका का कौन सा हिस्सा खोजा। तो एक में पश्चिमी तट, बी में दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप, और सी में पूर्वी तट, और डी में उत्तरी तट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, बी, कि दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप, ठीक है। कि डियाज ने केप ऑफ का गुड होप खोजा। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की। तो एक में विज्ञान, बी में मेरा व्यापार और समुद्री मार्ग, और सी में साहित्य, और डी में शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, व्यापार और समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्गों पर था प्रतिस्पर्धा का जंग। तो व्यापार और समुद्री मार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि मार्को पोलो ने अपनी यात्राओं के अनुभव को किस पुस्तक में लिखा। तो एक में द ट्रेवल्स, बी में द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, सी में द एक्सप्लोरर्स, और डी में द वॉयज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की किताब ने बढ़ाई जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि कोलंबस की पहली यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एक में अफ्रीका की खोज, बी में भारत पहुंचना, और सी में मेरा अमेरिका बसाना, और डी में ऑस्ट्रेलिया की खोज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, बी नंबर, कि भारत पहुंचना, ठीक है। तो कोलंबस सोचता था कि भारत तक पहुंच रहा है। कोलंबस सोचता था कि भारत तक पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन की यात्रा की किस समुद्र के माध्यम से हुई। तो एक में प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, क्या प्रशांत महासागर, कि मैगलन ने प्रशांत महासागर पार किया। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि कैरावेल जहाज किसके लिए प्रसिद्ध था। तो एक में युद्ध, बी में खोज और समुद्री यात्रा, सी में व्यापार और डी में मछली पकड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या बी, खोज और समुद्री यात्रा के लिए। ठीक है, तो कैरावल खोजी जहाज का नाम। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि वास्को डी गामा ने भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर कदम रखा। तो एक में गोवा, बी में कालीकट, सी में चेन्नई और डी में मुंबई। तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका हम कमेंट में नाम लेंगे जरूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसे बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 33। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 की पूर्ववर्ती प्रयासों में सबसे प्रमुख खोजकर्ता कौन थे। तो एक में कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलिन, बी में नेपोलियन, लुइस सोलावे। ठीक है, सी में मार्को पोलो और जॉन कैवेट। ठीक है, डी में न्यूटन गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए ने, क्या ए, कि पूर्ववर्ती प्रयासों में सबसे प्रमुख खोजकर्ता कौन थे। तो कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलेन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। तीनों ने दुनिया की तस्वीर बदली। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि जॉन कैवोट की खोज का महत्व क्या था। तो एक में अफ्रीका के तट को जानना, बी में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की खोज, सी में दक्षिणी अमेरिका की खोज और डी में भारत की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की खोज। तो कैवोट ने अमेरिका का पूर्वी तट देखा। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के कारण क्या हुआ। तो एक में समुद्री मार्गों की खोज और उपनिवेशवाद शुरू हुआ, बी में भारत स्वतंत्र हुआ, सी में औद्योगिक क्रांति हुई और डी में धर्म सुधार हुए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ये नंबर, क्या, समुद्री मार्गों की खोज और उपनिवेशवाद शुरू हुआ। तो समुद्री मार्ग की खोज और उपनिवेश से शुरू हुआ तो रास्ते मिले, उपनिवेश बने। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान समुद्र के लिए कौन सी तकनीक विकसित हुई। तो एक में तैराकी, बी में नेविगेशन और नक्शे के बनाने की तकनीक और सी में रेलगाड़ी और डी में विमान। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, क्या बी, नेविगेशन और नक्शे के बनाने की तकनीक। तो नक्शे और कंपास के सफर आसान। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि मैगलन की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो एक में फिलीपींस, बी में भारत, सी में अफ्रीका और डी में अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, ए, क्या ए, कि मैगलन की आखिरी यात्रा फिलीपींस में हुई। ठीक है, मैगलन की मृत्यु हो गई फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि मार्को पोलो की यात्रा किस सम्राट के दरबार तक गई। तो इसका एक में तैमूर, बी में कुबलाई खान, सी में अकबर और डी में चंगेज खान। तो इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, कौन, कुबलाई खान। ठीक है, मार्को पोलो मिला कुबलाई से, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में समुद्री व्यापार का उद्देश्य केंद्र था। एक में भूमध्य सागर, बी में बंगाल की खाड़ी, सी में लाल सागर, डी में दक्षिण महासागर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए नंबर में, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर था व्यापार का केंद्र, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि जॉन कैबोट की खोज के बाद किस देश ने अमेरिका पर दावा किया? तो एक में फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में स्पेन और डी में पुर्तगाल। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अमेरिका पर दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में सागर मार्ग खोजने की कोशिश क्यों हुई? तो एक में जमीन पर रास्ते बंद थे, बी में समुद्र पर नई तकनीक आई थी, सी में व्यापार के लिए नया मार्ग चाहिए था और डी में धार्मिक कारण था। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, क्या, सी, कि व्यापार के लिए नया मार्ग चाहिए था। तो व्यापार ने दिया समुद्री मार्ग खोजने की धक्का, तो इसका राइट आंसर सी, व्यापार के लिए नया मार्ग चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के कौन से खोजी ने पहली बार सागर के पार विश्व भ्रमण किया? तो एक में वास्को डी गामा, बी में मैगलेन, सी में कोलंबस और डी में जॉन कैबोट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, मैगलेन। क्या, मैगलेन, कि मैगलेन ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। तो पूर्ववर्ती कौन से खोजी ने की थी? पहली सागर के पार विश्व भ्रमण किया था मैगलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य था, एक में धर्म प्रचार, बी में व्यापार और क्षेत्र से विस्तार और शिक्षा फैलाना और डी में औद्योगिक विकास। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, व्यापार और क्षेत्र विकास। ठीक है, क्षेत्र विस्तार। तो व्यापार और क्षेत्र विस्तार से क्या हुआ था मेरा? व्यापार और सत्ता दोनों चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि मार्को पोलो की यात्रा किस युग में हुई? तो एक में मध्य युग, बी में पुनर्जागरण, सी में आधुनिक युग और डी में मेरा आधुनिक युग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, डी में औद्योगिक युग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, मध्य युग। क्या, मध्य युग। तो मार्को पोलो ने मध्य युग में से किया सफर। तो मार्को पोलो की यात्रा किस युग में हुई थी? तो मध्य युग में। ठीक है, म से मध्य युग और म से मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान नई खोजों के लिए किन साधनों का उपयोग हुआ? तो एक में गाइड बुक्स और नक्शे, बी में रेल और सड़कें, सी में टेलीफोन और डी में विमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा कि गाइड बुक्स और नक्शे से। ठीक है, तो नक्शे और गाइड बुक्स से सफ़र हुआ आसान। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि वास्को डी गामा भारत पहुंचने के बाद किस देश ने भारत उपनिवेशवाद से स्थापित किए? तो एक में इंग्लैंड, बी में स्पेन, सी में पुर्तगाल और डी में फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाल, कि पुर्तगाल ने भारत में पहला उपनिवेश बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान यूरोप के खोजकर्ताओं ने किस नए क्षेत्र की खोज की। तो एक में आर्कटिक, बी में दक्षिण अमेरिका, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, खोजी पहुंची उत्तरी अमेरिका तक, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों के दौरान समुद्री यात्रा में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा सहायक थी। तो एक में चाकू, बी में कंपास, सी में तलवार और डी में बंदूक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, कंपास। ठीक है, कंपास ने दिशा दिखाई, तो इसका राइट आंसर बी। कि कोलंबस की 49 क्वेश्चन है कि कोलंबस की पहली यात्रा में कितने जहाज थे। तो एक में 1, बी में 3, सी में 5 और डी में 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 3। क्या 3। तो 3 जहाज लेकर निकला कोलंबस। कोलंबस कितना, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि पूर्ववर्ती प्रयासों में सबसे पहले कौन से समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। तो एक में अफ्रीका के दक्षिण छोर के मार्ग, बी में अटलांटिक महासागर का मार्ग, सी में प्रशांत महासागर का मार्ग और डी में भूमध्य सागर का मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, क्या कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर का मार्ग। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी छोर का मार्ग हो जाएगा इसका आंसर राइट। तो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर का रास्ता खोजा, तो इसका राइट आंसर ए। तो कैसा रहा आज का एमसीक्यू, तो उम्मीद हो कि आप सबका ठीक ठाक गया होगा इसका आंसर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका पार्ट 4 भी आएगा, तो बने रहे मेरे चैनल में, जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमेशा देखते रहे। ठीक है, ये तैयारी के लिए मेरा फुल सिलेबस के साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू हो चुका है पूरा खत्म। तो नेक्स्ट पार्ट 4 में आएगा, तो इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। जय हिंद।